नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज। आप है मेरे साथ एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने को। आज का जो विषय वो टेली कम्युनिकेशन के से कंसर्न रखता है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत दिनों से ये अफवाह चल रही थी कि 5G कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हाल ही में एनुअल जनरल मीटिंग हुई जियो का, जिसमें मुकेश अंबानी ने कंफर्म किया कि इसी साल दिवाली के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष को जियो के तरफ से 5G का उपहार दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं। जियो कब अपना 5G इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, क्या इसका कनेक्टिविटी का साधन होगा। तो देखिए, एएनआई जो कि न्यूज़ एजेंसी है, उनके द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि रिलायंस जियो जो है वो अपना वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट 5G रोल आउट प्लान तैयार कर ली है, जो कि इसी साल दिवाली तक वो लॉन्च कर देगी। स्टार्टिंग में जो जियो 5G लॉन्च कर रही है वो कुछ सेलेक्टेड सिटी को ही दिया जाएगा, जिसमें कि लगभग मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं भारत के कुछ, और फिर 2023 के अंतिम तक ये पूरे देश में ये जियो का 5G सर्विसेज सभी लोगों को ये प्राप्त होगा। तो चलिए, जियो का जो 5G नेटवर्क है ऑफिशियली रोल आउट डाटा जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल LTE नेटवर्क है विल स्टार्ट होगा अक्टूबर इसी मंथ में। दिवाली के उपलक्ष्य में 5G जियो का 5G सभी लोगों को उपहार के रूप में जियो देने जा रही है। रिलायंस जियो जो थी वो लार्जेस्ट बीडर थी 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन जब हुआ था भारत सरकार के लिए द्वारा। जब 5G का स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन जब लॉन्च किया गया तो उसमें जियो जैसी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बीडर थी, जिन्होंने लगभग 88,078 करोड़ रुपए का ऑक्शन में इन्होंने अपना पैसा को लगाया था। तो देखिए, 5G स्पेक्ट्रम का अगर हम टोटल रिवेन्यू करें, भारत सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में बेच करके टोटल लगभग 1,50,173 करोड़ रुपया का मुनाफा हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बीडर था, सबसे बड़ा बीडर वो भारतीय जियो थी। सेकेंड में भारतीय एयरटेल थी, लक्ष्मी मित्तल की ग्रुप, और थर्ड में जो थी वो VI थी, वोडाफोन और आइडिया। फोर्थ में अडानी ग्रुप थी। तो क्या क्या इसका परसेंटेज है उसके बारे में जानते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब भारत सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में अपने यहाँ के कंपनियों को आमंत्रित किया था और उनसे अर्नेस्ट मनी के तौर पे जब उनसे पैसा मांगा गया तो लगभग 218 बिलियन, जी हाँ 218 बिलियन रुपया तो सिर्फ अर्नेस्ट मनी के तौर पे जमा हो गया था भारत सरकार के पास। तो देखिए, ये जो 5G का जो ऑक्शन हुआ था उसमें से कौन कौन से कंपनी के पास कितना कितना ये अर्नेस्ट मनी जमा की थी भारत सरकार के पास। रिलायंस जियो जो कि 140 बिलियन रुपया अर्नेस्ट मनी जमा की थी। भारतीय एयरटेल 55 बिलियन, वोडाफोन आइडिया 22 बिलियंस और अडानी नेटवर्क्स 1 बिलियन। अडानी डाटा नेटवर्क्स के बारे में बात करें तो अडानी नेटवर्क्स जो है लगभग 1 बिलियन दे करके जो भी वो स्पेक्ट्रम खरीदा है 5G का, वो सिर्फ अपना जो उसका प्राइवेट पोर्ट है, जहाँ भी उसकी जहाँ बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन उसके पास बोट है ग्रीन एनर्जी का, जहाँ उसका कंपनी है, बस वो अपने सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए वो इसको ख़रीदा है। वो आम पब्लिक के लिए उसका नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा। आम पब्लिक के लिए जो नेटवर्क अवेलेबल होगा वो रिलायंस का, भारतीय एयरटेल का और वोडाफोन आइडिया का। देखिए, जियो जो है वो सिर्फ 5G का नेटवर्क ही लॉन्च करने के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो गूगल के साथ पार्टनरशिप करके मार्केट में अपना 5G फ़ोन भी लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने क्लैरिफाइड किया कि 5G विल बी अवेलेबल इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। देखिए, स्टार्टिंग में जियो जो 5G लॉन्च करने जा रही है वो भारत के 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि अहम सिटी में से एक है, वही चारों सिटी को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 सिटी चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहीं पे भारत सरकार रिलायंस जो है वो 5G लॉन्च करने जा रही है, जिसमें से सबसे बड़ा जो कि दिल्ली कैपिटल सिटी है, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता और चौथा चेन्नई में जियो सबसे पहले अपने 5G नेटवर्क को अक्टूबर इसी साल में दीपावली के उपलक्ष्य में लॉन्च करने जा रही है। जियो ने बताया कि 5G रोल आउट नेशन वाइड बाय दिसंबर 2023। अगले साल दिसंबर तक जियो अपना 5G नेटवर्क को हर एक गांव कस्बे तक पहुंचा देगा, जिसके लिए मुकेश अंबानी ने बताया है कि हम 5G नेटवर्क को पूरे गांव मोहल्ले में पहुंचाने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये
जी हाँ, जियो नेटवर्क लगभग 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी ताकि भारत के हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक मोहल्ला 5G नेटवर्क से कनेक्टेड रहे। देखिए, जियो का अगर हम 5G नेटवर्क के कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो जियो 5G कनेक्टिविटी एस ए 5G नेटवर्क के तौर पे काम करेगा, इन एडिशन टू 3500 मेगाहर्ट्ज मिड बैंड, जिसका कि 5G में ग्लोबली अर्न मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। 26 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव बैंड फॉर अल्ट्रा हाई कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए 20 गीगाहर्ट मिलीमीटर का इसमें वेव बैंड लगाया गया है। और सबसे लो बैंड का जो अथी है मेगाहर्ट्ज है, वो जियो 5G के पास में ही। देखिए, होता है क्या है, जितना ज़्यादा लो बैंड स्पेक्ट्रम रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड आपका नेटवर्क रहेगा, उतना ज़्यादा आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्मूथली नेटवर्क प्रोवाइड करा सकते हैं। तो रिलायंस जियो जो है उसके पास सबसे लो बैंड स्पेक्ट्रम है, दैट इज़ 700 मेगाहर्ट्ज। एयरटेल के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना कम जिसके पास रहता है वो उतना अच्छा उसका नेटवर्क स्ट्रेंथ रहता है। तो जियो एयरटेल नो डाउट कि जियो जो है, रिलायंस जियो जो है उसके पास सबसे लो बैंड का स्पेक्ट्रम है, दैट इज़ 7000 मेगाहर्ट्ज, विच इज़ इसेंशियल फॉर डीप इंडोर कवरेज के लिए। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जियो 5G विल यूज स्टैंडेबल 5G इंस्टीड ऑफ नॉन स्टैंडेबल 5G विच इज़ डिपेंडेंट ऑन 4G प्रोवाइड कनेक्टिविटी। देखिए, भारत की और जो टेलीकम्युनिकेशन है वो क्या कर रही है कि जिसके द्वारा 4G नेटवर्क प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उसी 5G को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन रिलायंस जियो ने बोला कि नहीं, मैं 5G के लिए स्टैंडेबल क्या करेंगे, इट इज़ नॉट दैट द 5G विल स्टैंड अलोन 5G रहेगा। 5G का सिर्फ इटसेल्फ अपना 5G को प्रोवाइड करने का ठेका जियो ने लिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस दिवाली के उपलक्ष्य में रिलायंस जियो आप लोगों को 5G का तोहफा देने जा रही है और दिसंबर 2023 तक हर एक गांव, हर एक कस्बों को जियो 5G के नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।